बेटा आज जो हम इंटीग्रेशन के अंदर वर्किंग करेंगे वो इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कैसे यूज होता है इंटीग्रेशन में उसको करेंगे। कि सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन इंटीग्रेशन में दिया जाएगा उसमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से पहले आइडेंटिटीज लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चन को, फिर हम आगे उसका इंटीग्रेशन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, इसलिए मैंने लिखा इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कि इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी कैसे यूज। ठीक है जी, लिखिए क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, इवैल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सेकेंड, integral of sin to the power 4 angle x cos to the power 4 angle x into dx. Third point, integral of cos x into cos 2x into cos 3x into dx. Fourth point, integral of cos to the power 4 angle x into dx. Fifth point, integral of sin 3x into cos 5x dx. अब देखिए बेटा, पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करो, बोलिए। सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, लेट i इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू dx। देखिए बेटा, साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता। साइन स्क्वायर को ब्रेक करते हैं 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ द गिवन एंगल होल डिवाइडेड बाय 2, और अगर कॉस स्क्वायर आता तो कॉस स्क्वायर को ब्रेक करते 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ द गिवन एंगल होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसको लिखेंगे i इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ द गिवन एंगल होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx, बिकॉज 1 minus cos A equal to 2 sin square A by 2. So 1 minus cos A upon 2 equal to sin square A by 2. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को इतना सिंप्लीफाई करना है कि वो अपने डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में
अब ये हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, I इक्वल टू 1/2 का हम बाहर रखेंगे 1 माइनस cos x इंटू डी एक्स, I इक्वल टू 1/2 बाहर 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 cos x इंटू डी एक्स। क्लियर है पॉइंट? अब इसका इंटीग्रेशन बेटा I इक्वल टू 1/2 बाहर 1 का इंटीग्रल x माइनस 1/2 cos x का इंटीग्रल क्या होगा, sin x प्लस। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन करूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। Let I equal to sin to the power 4 angle x cos to the power 4 angle x into dx। देखिए बेटा साइन और कॉस क्या है, सेम पावर्स है। सबसे पहले हम इनको कंबाइन कर लेंगे। I इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द होल पावर इंटू डी एक्स। होल पावर 4 ले ली बेटा। अब हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू, अब हम इसको एक रेशो में बनाएंगे। जब साइन और कॉस मल्टीप्लाई में आ गया और आपने आगे के मेथड इंटीग्रेशन में नहीं पढ़े हैं तो हम उसको एक रेशो में कन्वर्ट करें। वो कन्वर्जन कैसे होता है, ये पावर कितनी है बेटा 4, हमें अंदर क्या चाहिए 2 चाहिए। इसका मतलब मुझे 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तभी मैं अंदर 2 ले जा सकता हूँ, अदरवाइज मैं अंदर 2 नहीं ले जा सकता। तो मैं ऐसे करूँ इंटू डी एक्स बेटा 2 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब ये देखो इस 2 को भी मैं अंदर ले जा सकता हूँ ना, क्योंकि ये पावर 4 मुझे एक रेशो में कन्वर्ट करना है। साइन कॉस को एक रेशो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनके मल्टीप्लाई में 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 साइन ए कॉस ए क्या बनता है साइन ए। तो I इक्वल टू 1/2 टू द पावर 4, ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टू द होल पावर 4 इंटू डी एक्स। I इक्वल टू 1/16 साइन 2x टू द होल पावर 4 इंटू डी एक्स, क्योंकि ये पावर्स को फिर हमने कंबाइन कर लिया, क्योंकि ये बन गया a b c टू द होल पावर 4, इट्स मीन a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 और c टू द। तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा I इक्वल टू 1/16 साइन टू द पावर 4 एंगल 2x इंटू डी एक्स। देखिए बेटा साइन टू द पावर 4 आ जाए या कॉस टू द पावर 4 आ जाए, इनके डायरेक्ट इंटीग्रल हमारे पास में। इनको आइडेंटिटी से सिंप्लीफाई करके इंटीग्रल फॉर्म के बीच में लाया जाता है। कैसे लाते हैं वो देखिए। I इक्वल टू 1/16 किससे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता, साइन स्क्वायर को ब्रेक करते हैं 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ द गिवन एंगल होल डिवाइडेड बाय। ऐसे ही कॉस स्क्वायर का भी कोई इंटीग्रल नहीं होता, कॉस स्क्वायर को ब्रेक करते हैं 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ द गिवन एंगल होल डिवाइडेड बाय 2। अगर कॉस स्क्वायर आ जाए तो साइन स्क्वायर को किसमें ब्रेक करते हैं 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ द गिवन एंगल होल डिवाइडेड बाय 2, और कॉस स्क्वायर को किसमें करते हैं 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ द गिवन एंगल होल डिवाइडेड बाय 2। ये होगा I इक्वल 1/16
1 minus cos twice of the given angle whole divided by 2 into dx, because 1 minus cos 2a equal to 2 sin square. तो 1 minus cos 2a upon 2 equal to sin square, और ऊपर ही आ जाएगा होल स्क्वायर. I equal to 1 by 60 1 minus cos 4x whole square upon 4. A upon B whole square equal to A square upon B square. अब इसको बेटा होल स्क्वायर को हम खोलेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को हमें इतना सिंप्लीफाई करना डायरेक्ट इंटीग्रल फॉर्म में आए और 4 को मैं बाहर ले गया, तो ये आएगा 1 प्लस cos टू द cos स्क्वायर एंगल 4x माइनस 2 cos 4x इंटू dx. क्या लगाया? a माइनस बी होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a. तो ये स्क्वायर cos के ऊपर आ जाएगा. अब देखिए फिर से cos स्क्वायर आ गया. cos स्क्वायर का कोई इंटीग्रल नहीं होता, उसको किस में ब्रेक करते हैं? 1 प्लस cos twice of the given angle whole divided by 2. I equal to 1 by 64 1 plus cos twice of the given angle whole divided by 2 minus 2 cos 4x into dx, because 1 plus cos 2a equal to 2 cos square a. 1 plus cos 2a upon 2 equal to cos square a. ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे बेटा. ये एलसीएम इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा. ठीक है जी, ये क्या बनेगा हमारे पास? I equal to 1 by 64 symbol of integration 2 plus 1 plus cos 8x minus 4 cos 4x into dx upon 2. I equal to, ये कितना हो गया बेटा? 128 3 plus cos 8x minus 4 cos 4x into dx. अब ये कितना आएगा? अलग अलग करके अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. I equal to 1 by 28 3 into dx plus 1 upon 128 cos 8x into dx minus 4 upon 128 cos 4x into dx. इसमें 3 बाहर ले लीजिए. I equal to 3 upon 128 1 into dx plus 1 upon 128 cos 8x into dx minus 4 upon 128 integral of cos 4x into dx. बेटा 1 into dx है, तो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? x
1 इंटू डी एक्स में 1 का इंटीग्रल क्या होगा बेटा x, तो I इक्वल टू 3/128x प्लस 1/128 cos 8x, पहले किसका इंटीग्रल करेंगे cos का इंटीग्रल sin 8x और 8x का डेरिवेटिव करके अपॉन में ले लेंगे, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ 8x sin 8x अपॉन 8 माइनस 4/128 cos 4x का क्या होगा sin 4x अपॉन 4 प्लस c, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ cos mx इंटू dx इक्वल टू sin mx अपॉन m प्लस c। इंटीग्रल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंगल एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव करके अपॉन में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल ऑफ एंगल। तो आगे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बेटा, I इक्वल टू 3/128x प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 10 मतलब कि sin 8x अपॉन 1024 माइनस 1/128 sin 4x प्लस c। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। हाँ जी शुरू करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थर्ड पार्ट करो शुरू बेटा।